नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 4 के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इस अध्याय की विविध प्रश्नावली के बारे में, और उस प्रश्नावली का सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं विविध प्रश्नावली में, क्योंकि हमारे 5 तक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें बोला गया है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें बोला गया है रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या हमें बतानी है, और हमें बोला गया है x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। एक तो हमें ये समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस 4y, 2x प्लस का 4y बराबर 16 है, तो इसे मैं माइनस 16 बराबर 0 ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी गेट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 इन a2 b2 एंड c2। से तुलना करने पर, ठीक है। जैसे हम इसकी तुलना करते हैं तो आप देखिएगा a1 का मान और a2 का मान, है ना, a1 और a2 कितना आ रहा है, a1 का मान 1 आ रहा है और a2 का मान कितना आ रहा है 2। वैसे ही b1 और b2 के जो मान है, वैल्यूज ऑफ b1 एंड b2 आर 2 एंड 4, है ना। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट c1 एंड c2, अचर राशि c1 और c2 के मान। तो c1 और c2 जो आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का 8 और एक आ रहा है माइनस का 16। अब हमें जब मूलों की संख्या ज्ञात करनी है या प्रकृति ज्ञात करनी है तो हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं, तो ये 1/2 आ रहा है। b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये 2/4, 2/4 का मतलब क्या होगा 1/2। वैसे ही c1 अपॉन c2 का वैल्यू माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, तो ये भी अपने को कितना देगा 1/2 देगा। तो हम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के आ रहा है और इसका वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारा केस कौन सा होगा, ये हमारा तीसरा केस होगा जिसमें रेखाएं संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होंगे, अनेक हल। रेखाएं संपाती होंगी मतलब एक के ऊपर एक होगी, कुछ ऐसा केस आएगा, है ना। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ठीक है। रेखाएं संपाती होंगी और इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है जी, क्लियर है भाई। लाइंस जो होंगी वो कोइंसाइड करेंगी और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इन दोनों लीनियर इक्वेशन के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, देखिएगा 7 क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ये हमारा मिसलेनियस का 7 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का 2a माइनस बी इंटू वाई, प्लस का 2a माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, इक्वल्स टू में 21 दे रखा है, तो मैं माइनस का 21 इक्वल्स टू 0 कर देता हूं, ठीक है। अब हमें बोला गया है दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल हैं तो a और b के हमें मान ज्ञात करने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इनके अनंत हल हैं तो, है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वी आर गेटिंग हियर a1
A2 है ना, यहाँ से B1 और B2, C1 और C2 इनकी वैल्यूज। तो देखिए A1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब 2, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। B1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में 3, और B2 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, 2a माइनस का b। सेम C1 जो है वो आपका कांस्टेंट होगा फर्स्ट इक्वेशन का, और C2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा सेकंड इक्वेशन का। अब हमें बोला गया है समीकरण युग्म के अनंत हल है, समीकरण युग्म के अनंत हल है ना, के हल अनंत है, या फिर बोल सकते हैं अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आएगा b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू आएगा c1 अपॉन c2, ठीक है जी। ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आएंगे। अब जैसे ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं, हमें क्या मिलेगा, यहां से कुछ रिलेशन मिलेगा। तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन a प्लस बी है ना, ये इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 के, मतलब 3 अपॉन 2a माइनस का b, और ये इक्वल आएगा माइनस का 7 अपॉन माइनस का 21। क्लियर है। अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप इस फर्स्ट फ्रैक्शन को, पहली बिन को अंतिम से तुलना करेंगे, और इस दूसरी बिन की भी तुलना किससे करेंगे, अंतिम से करेंगे। तो हमें मिलेगा 2 अपॉन a प्लस बी का वैल्यू माइनस 7 अपॉन माइनस 21, ये हमें कितना मिलेगा, 1 अपॉन 3 मिलेगा ना, बिकॉज 7 3 जा 21, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 के इक्वल, ठीक है। और सेकेंड 3 अपॉन 2a माइनस बी का जो वैल्यू है, ये भी हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 के इक्वल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी उधर जाएगा, तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 6 के इक्वल आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 जा 9, और ये मिलेगा 2a माइनस का बी, या फिर 2a माइनस का बी दैट इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो समीकरणें प्राप्त हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा a प्लस बी का वैल्यू 6 के इक्वल है, और 2a माइनस बी का वैल्यू 9 के इक्वल है। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस 2a 3 हो जाएगा, और 9 प्लस 16 15 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 15 अपॉन 3, तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। a का वैल्यू 5 आ गया, और हम जानते हैं कि a प्लस b का वैल्यू 6 है, और a का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस b इक्वल्स टू 6, तो b का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो फॉर द वैल्यू a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1, the pair of linear equation have the infinitely many solution। a बराबर 5 एवं b बराबर 1 हेतु दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो हैं वह अपरिमित रूप से अनंत हलों को रखते हैं, ठीक है जी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है भाई। तो a और b का वैल्यू आ गया। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां, ठीक है। 8वां प्रश्न, प्रश्न 8वां। अब देखिएगा प्रश्न 8वां क्या है, हमें बोला गया है असमीका मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का हल क्षेत्र बनाना है। सॉल्यूशन एरिया, ड्रॉ द सॉल्यूशन एरिया ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो जब हमें इसको सॉल्व करना होता है, तो मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x को सबसे पहले किसके इक्वल करो, 3 के इक्वल करो। जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मॉड हटाएंगे प्लस माइनस का 3 आएगा। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 मैंने आपको पहले ही बताया था किसको निरूपित करता है, किसको डिनोट करता है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन को डिनोट करता है। तो देखिए हम y एक्सिस और x एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा
ये हमारे पास प्लस का x होगा, ये हमारे पास माइनस का x, ये प्लस का y और ये हमारे पास माइनस का y। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के दो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अब ये y एक्सिस के पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी? एक तो आपके ऐसा प्राप्त होगा x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू यहां से -3, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये तो हमारा ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3,0, इसे मैं a पॉइंट दे देता हूं, और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो b आएगा, इसे मैं दे देता हूं -3,0, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइंस बन गई है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें अब चेक करना है कि जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाला होगा कि बाहर वाला होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? हम ओरिजिन का टेस्ट करते हैं ना, मूल बिंदु का परीक्षण करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मूल बिंदु परीक्षण से, बाय यूजिंग द ओरिजिन टेस्ट, है ना, मूल बिंदु परीक्षण से। मूल बिंदु परीक्षण से हम क्या करेंगे? हमारे पास जो ओरिजिन है उसको सेटिस्फाई करवाएंगे ना। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो x के प्लेस पर जैसे ही 0 पुट करूंगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना, और 0 का मॉड 0 ही होता है, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ध्यान दीजिएगा 0 जो होता है वो 3 से छोटा होता है, बिल्कुल हम जानते हैं। इसका मतलब हमारा जो हल क्षेत्र होगा उसमें 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि यह असमीका का हल क्या है? सत्य है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा भाई? हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है। कौन सा वाला एरिया? ये वाला दिखाई दे रहा है आपको? हमारा हल क्षेत्र जो आएगा वो इन दोनों के बीच वाला एरिया आएगा, ठीक है। ये हमारा हल क्षेत्र। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, इसे हम हल क्षेत्र बोल देंगे। बस यही काम करना था, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इसमें हम सत्य है, अतः इसमें लिख सकते हैं अतः O0,0 हल क्षेत्र में होगा, हल क्षेत्र में होगा। ओरिजिन लाई इन दी सॉल्यूशन एरिया। सो आपका सॉल्यूशन एरिया हमारा ये मिल चुका है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, वो है 2x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, है ना, यही गिवन है। चलिए अब हमें बोला जाता है इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं? इनइक्वलिटी के प्लेस पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, असमीका के स्थान पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर कुछ बिंदुओं को निर्धारित करेंगे ना। देखिएगा x का मान और y का मान, एक बार x का मान 0 रखेंगे तो 3y बराबर 3, तो y का मान कितना आएगा? 1। एक बार y का मान 0 रखेंगे तो 2x बराबर 3, तो x का मान आएगा 3/2, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं x बराबर 0 रखने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 2 गुणा 0 प्लस का 3 गुणा y बराबर 3 के, तो 3y का मान 3 के बराबर आएगा, तो y बराबर किसके आएगा? 1 के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2x प्लस का 3 गुणा 0 बराबर किसके? 3 के, तो 2x का मान आएगा 3 के बराबर, तो x का मान आएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर दो बिंदु निर्धारित करते हैं। एक बिंदु a आएगा 0,a, दूसरा बिंदु b आएगा 3/2,0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बनाते हैं एक ग्राफ पेपर। देखिए ये y एक्सिस बना दिया और ये x एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये प्लस का x होगा, ये हमारे पास माइनस का x, ये प्लस का y और ये हमारे पास माइनस का y, ठीक है। अब हमें a बिंदु लेना है 0,1, तो यहां पर a बिंदु हम ले लेते हैं, a बिंदु 0,1 ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या होगा? 0,2 हो जाएगा और आगे 0,3, वैसे इधर 0,-1 होगा, 0,-2 होगा, ये 0,-3 होगा, ठीक है। इधर आपके पास 1,0
यहाँ पे 2,0 है ना, यहाँ पे -1,0 और यहाँ पे -2,0 और ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर पैमाना आपको देना पड़ेगा, पैमाना, ठीक है। एक बड़ा खाना ना, एक बड़ा खाना, 1 बिग बॉक्स, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये दोनों के ही आपके पैमाने x अक्ष का भी है और y अक्ष का भी, ये x अक्ष में ले लो और y अक्ष में भी सेम आपको यही पैमाना लेना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक तो हमारा पॉइंट क्या है 0,1 है, एक 3/2,0 है, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये B पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब क्या करते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2x प्लस का 3y = 3, ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब देखिएगा इसके दो सॉल्यूशन एरिया है, एक तो ओरिजिन से दूसरा वाला, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और एक ओरिजिन की तरफ वाला। तो हम क्या करते हैं, यहां से चेक करेंगे मूल बिंदु परीक्षण, है ना, क्या करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण करेंगे। तो देखिए मूल बिंदु परीक्षण, ओरिजिन टेस्ट करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण, है ना। मूल बिंदु परीक्षण में 2x प्लस का 3y > 3 है, तो यहां पर भी 0 पुट करेंगे, x के प्लेस पर भी और y के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 0 मिलेगा। क्या 0 3 से बड़ा होता है क्या, जी नहीं, ये असत्य है। इसका मतलब मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा, मूल बिंदु जो है वह हल क्षेत्र में नहीं होगा, ठीक है, हल क्षेत्र में नहीं होगा। हल क्षेत्र में नहीं होगा इसका मतलब हल क्षेत्र या फिर सॉल्यूशन एरिया मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला होगा। कौन सा होगा भाई, दूसरी तरफ वाला होगा, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन एरिया आएगा वो मूल बिंदु वाला नहीं आएगा, दूसरी तरफ वाला आएगा, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, हमारा सॉल्यूशन एरिया ये आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हल क्षेत्र या फिर सॉल्यूशन एरिया, हल क्षेत्र। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कर्व भी आपको दिखाई दे रहा है और सारे टेस्ट भी मैंने आपको यहाँ से बता दी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है। एक तो बोला गया है 4x + 3y = a, 4x प्लस का 3y = a, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है x + 3y = 6, x प्लस का 3y = 6, ठीक है। और 2x - 3y = 12, 2x माइनस का 3y = 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें एक x का वैल्यू मिलेगा और हमें एक y का वैल्यू मिलेगा। वो x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है और अननोन क्वांटिटी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और पूरा का पूरा जो काम होगा वो ग्राफिकल मेथड से होगा, आलेखीय विधि से होगा, ठीक है जी। तो हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, उन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x प्लस का 3y = 6 और यहाँ पे 2x माइनस का 3y = कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब हम इसमें x और y की वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये x और y। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा। तो x = 0 पे हमारा y = क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और y = 0 पे x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब इसमें एक पॉइंट क्या होगा, 0,2 होगा, और b पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6,0। a और b दोनों पॉइंट्स आ गए।
सेम टू सेम हमें प्रोसीजर करना है, समान विधि करनी है इस दूसरी वाली समीकरण के लिए। x और y के मान, x का मान मैं 0 पुट कर रहा हूं तो -3y का मान जो है 12 के इक्वल है, तो ये -4 आएगा। y का वैल्यू 0 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहीं से पता चल रहा है कि 6,0 जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर y का वैल्यू -4 आ रहा है। ठीक है, और y इक्वल्स टू 0 रखने पर x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो एक C पॉइंट हम लेते हैं, क्या 0, -4, और D पॉइंट लेते हैं हम 6,0। क्लियर है भाई? आप देख सकते हैं 6,0 यहाँ पे भी आ रहा है, 6,0 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा, 6,0 होगा। बात समझ में आ रही? चलिए हम इसे बनाना पड़ेगा, बिकॉज पूरा प्रोसीजर तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हालांकि हमें पता चल गया है कि सॉल्यूशन क्या आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस को बना देते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हमारे पास प्लस का x है, ये हमारे पास माइनस का x है, प्लस का y है और माइनस का y। ठीक है, हमें एक 0,2 चाहिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं a 0,2। ठीक है, फिर चाहिए b 6,0, तो b हमने यहाँ पे ले लिया 6,0। ठीक है, c 0, -4, c 0,-4 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। c जो आ रहा है वो 0,-4। ठीक है, और d, b और d बिंदु दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक बार में एक लाइन को बनाना है, फिर दूसरी बार में दूसरी लाइन को हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसा, a और b को मिला देते हैं। ये a और b को हमने मिला दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और c और d को भी मिलाना है, तो c और d को हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास b बिंदु हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, a बिंदु हो जाएगा, और ये अपने पास c बिंदु हो जाएगा। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन है वो है हमारे पास x प्लस का 3y दैट इज इक्वल टू 6, और दूसरी है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए, ये अपनी इनइक्वलिटी नहीं है ना, ये अपने पहले वाले प्रश्नों की टाइप है, तो दोनों का जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो हल जो होगा वो हमारे पास क्या आ रहा है, हल जो आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल्स टू हमारे पास 6 मिल रहा है, और y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है ग्राफिकल मेथड से। और पैमाना हमें वही लेना है जो हम हमेशा लेते हैं, पैमाना, है ना। ये सारे पॉइंट मैं नहीं लिख रहा, मतलब 1,0 नहीं लिख रहा, 2,0 नहीं लिख रहा, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि सब में सेम टू सेम वो का वो ये, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो ये 0,1 हो जाएगा। पैमाना जो है x एक्सिस और y एक्सिस में वही है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, बराबर 1 इकाई, ये x में भी वही रहेगा और y में भी सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए, अब हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। अब बारी है हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए x प्लस y का वैल्यू, x प्लस y का वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। x हमारा निकला 6, y निकला 0 इक्वल्स टू a का वैल्यू आ जाएगा 6 के इक्वल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। a का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड रुकिएगा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a ना, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a, तो a का जो वैल्यू हैगा वो चेंज आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन दे रखा है वो 4x प्लस 3y दे रखा है ना, तो 4 इंटू 6 प्लस का 3 इंटू 0 इक्वल्स टू a, तो ये आएगा 24। a का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 24 के इक्वल है। क्योंकि इक्वेशन हमें ये दे रखा है तो हम यही लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू a क्यों लेंगे ना, वो मैंने गड़बड़ लिखा था, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a अपना आएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए, अब इसमें इस एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3x
प्लस का 2y इक्वल्स टू क्या आएगा 12 आएगा। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 5x माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिखते हैं। 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 12, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और फ्री के 6 नंबर है ना, x एंड y का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 2y का वैल्यू 12 तो y 6 मिलेगा, y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 3x का वैल्यू 12 तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। तो x इक्वल्स टू 0 पर y जो मिल रहा है 6 मिल रहा है, और y इक्वल्स टू 0 पर x जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। इसका मतलब इसमें एक पॉइंट आएगा 0,6 और b पॉइंट आएगा हमारे पास क्या 4,0, ठीक है। इसमें गलती मत कर देना है, x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, क्या x एंड y के वैल्यूज पुट करेंगे। x का वैल्यू 0, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 तो y का वैल्यू आएगा -2, y का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा तो 5x इक्वल्स टू 4 तो x का वैल्यू आएगा 4/5। तो 4/5 में घबराना नहीं है, एक से थोड़ा कम वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू हमें -2 मिल रहा है, तो मतलब c पॉइंट जो आएगा वो 0,-2 आ जाएगा। उसी टाइप से जब हम y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना मिलता है हमें 4/5 मिलता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4/5 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये हमारे पास c और d पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे ABCD को, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, x और y एक्सिस बना देंगे, ठीक है। चलिए ये हमारे पास x एक्सिस है, प्लस का x माइनस का x प्लस का y और माइनस का y। ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन है 0,0। अब हमारे पास a पॉइंट है 0,6 है ना, तो a पॉइंट में बना देता हूँ क्या 0,6 बना देता हूँ, ठीक है। ये a पॉइंट 0,6 बना दिया। b पॉइंट जो है वो 4,0 है, तो b पॉइंट जो है वो 4,0 हमने बना दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए दोनों को मिलाने वाली लाइन हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है b पॉइंट 4,0, ये a पॉइंट 0,6, फिर c पॉइंट है 0,-2 है ना, तो c पॉइंट हम ले लेते हैं 0,-2, ठीक है। और d पॉइंट 4/5,0, तो यहाँ पर कहीं 1 होगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1,0, तो यहाँ पर 4/5 मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, d पॉइंट हो जाएगा 4/5,0, ठीक है। तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं c पॉइंट से होती हुई यहाँ से, और ये d को जाती हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये लाइन है ना, देखिए ये हमारे पास c पॉइंट और ये हमारे पास d पॉइंट, ठीक है। अब इन लाइन के नाम लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू कितना 12 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन जो है वो है हमारे पास 5x माइनस का 2y दैट इज इक्वल्स टू क्या है 4 है। अब ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे 2 आएगा 2,0, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट जो आएगा 0,3, तो दोनों का ही परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 2,3। जैसे आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्टली 2 और 3 पे ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो x इक्वल्स टू 2 आएगा और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें कितना मिलेगा 2,3, ठीक है। और यहाँ पर पैमाना आपको बनाना है, पैमाना वही चीज़ जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 2,3 पे ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, और इसी के साथ में हमने इस 4th चैप्टर को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 4th चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है इसी के साथ में, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, और कहीं डाउट आएगा तो हमें ऐप के थ्रू ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।